जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है जम्मू कश्मीर के डोडा से। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें सेना का एक अधिकारी बलिदान हो गया है। सेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ फिलहाल लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएं काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। और एक बार फिर अब ये डोडा से खबर सामने आ रही है, जिसमें सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें सेना के एक जवान बलिदान हो गए हैं। और क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर पर, जहां एक तरफ बड़ी बैठक हो रही है कि किस तरीके से हालात फिलहाल जम्मू कश्मीर में चिंताजनक बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आतंकवादी घटनाएं यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही अगर हम बात करें और अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ ही दिनों में अगर बात की जाए तो तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। और उससे पहले जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पर रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक। आपको बता दें कि सेना पर बड़े हमलों को लेकर के ये बैठक की जा रही है। बैठक में एनएसए सेना प्रमुख इस वक्त मौजूद है। डीजीएमओ सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हैं। तो जैसा कि अभी जानकारी भी हम आपको दे रहे थे, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के बात की जाए तो केंद्र सरकार भी काफी ज्यादा चिंतित है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बड़ी बैठक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के। सेना पर जो लगातार हमले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। बैठक में एनएसए सेना प्रमुख मौजूद हैं। डीजीएमओ सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है, उसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोडा से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि किस तरीके से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ होती है और सेना का एक जवान फिर से बलिदान हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से जो है आतंकी साजिश सामने आई है और वो एक बार फिर से पीर पंचाल के इलाके में। आपको याद होगा कि कल रात को पटनी टॉप इलाके में जो रामबन का इलाका है, वहां पर आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में काफ़ी देर तक गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन वहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन जो दूसरा मामला पेश आया डोडा के असार जंगलों में, वहाँ पर आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच भारी गोलाबारी हुई है। और उस भारी गोलाबारी में जानकारी ये मिल रहा है कि भारतीय सेना का एक कैप्टन जो है वो फिलहाल वीरगति को प्राप्त हुआ है। 40 RR का ये कैप्टन बताया जा रहा है, जो कि सर्च पार्टी को वहां पर पूरी तरीके से लीड कर रहे थे कल रात से ही, और उसकी फिलहाल जो है वहां पर मौत हो गई है। और दूसरी जानब से बताया ये भी जा रहा है कि एक विदेशी आतंकी जिसको गोली लगी है और गोली लगने से वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ है। और वो आतंकवादी जो एक ग्रुप बताया जा रहा है 3 से लेकर 4 आतंकियों का, वो जंगलों में इस वक्त छुपे हुए हैं। उसमें से एक आतंकी फिलहाल जो है वो जख्मी हुआ है। लेकिन दूसरी जानब से ये भी जानकारी मिल रहा है कि वहाँ पर एक अमेरिकन की बनाई हुई M4 जो कार्बन राइफल है वो रिकवर कर ली गई है इस इंजर्ड आतंकी से। और इस वक्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लगातार जारी है और आतंकियों की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन लगातार आतंकवादी हमलों के चलते जो देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक जो है इस वक्त बुलाई है, जो कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इस वक्त लगातार जारी है, जिसमें जो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी और सुरक्षा एजेंसीज के बड़े बड़े हेड्स जो है इस वक्त वहां पर मौजूद है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई महीनों के दौरान लगातार पीर पंचाल के इलाकों में या कश्मीर घाटी के इलाकों में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर जो ये बहुत बड़ी बैठक जो इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है। और इस वक्त जानकारी ये मिल रहा है कि जो ये हाई लेवल बैठक है वो कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है और इसमें पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के हवाले से खास तौर पर जो है वो बातचीत की जाएगी। इसमें यह भी जानकारी मिल
मिल रहा है कि एनएसए अजीत डोवाल भी जो है इस मीटिंग में शिरकत जो है वो कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो अदर बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन क्या सामने निकल कर आएगा इस बैठक के बाद, क्या सुरक्षा बल के जवानों के को आदेश मिलेगा, यह अब कुछ ही देर में पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन लगातार आतंकवादी हमले जो है पीर पंचाल इलाकों में लगातार जारी है। इस वक्त ताज़ा जानकारी जो है इस वक्त यही सामने निकल कर आ रहा है कि भारतीय सेना का एक कैप्टन 48 RR का जो कैप्टन बताया जा रहा है वो इस वक्त वीर गति को प्राप्त हुआ है डोडा के इन इलाकों में, जो कि लगातार रात से ही वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन 3 इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहा है, जिसमें से डोडा का ये जंगल वाला इलाका असार का इलाका है, और दूसरी जानब से पटनीटाप का इलाका है, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच कल रात को बहुत ज़्यादा देर तक गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। और दूसरी जानब से जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग जंगलों में मुठभेड़ चल रही है, आज उसका 5वां रोज है, और 3 जगहों पे एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और दूसरी जानब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इस वक्त बहुत बड़ी बैठक जो है दिल्ली के साउथ ब्लॉक में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो रोहिल, एक तरफ तो जहां बैठक हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी घटनाएं लगातार जम्मू कश्मीर में पैर पसारती जा रही हैं। जैसा कि अभी हम डोडा को लेकर के बात भी कर रहे हैं, फिलहाल इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, कितने आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? देखिए, जो जानकारी मेरे पास आ रही है सूत्रों से कि जो 3 एंटी टेरर ऑपरेशंस इस वक्त जम्मू कश्मीर के इलाकों में चल रहा है, जो डोडा का ऑपरेशन वहां पर जारी है, जो कल रात को शुरू हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक गोलाबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। और उस वक्त वहां पर भी जानकारी ये मिल रही है कि ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, क्योंकि एक आतंकी घायल हो चुका है, और घायल स्थिति में जो उनके ब्लड स्टेन्स है वो आसपास के जंगलों में पाए गए हैं, और वहाँ पर लगातार जो सुरक्षा कर्मियों का संयुक्त ऑपरेशन जो है जारी है। और आतंकवादियों का ग्रुप जो 3 से लेकर 4 का ग्रुप बताया जा रहा है, उनकी खोज लगातार की जा रही है। दूसरी जानब से वो जो पटनीटॉप इलाके में रामबन का इलाका है, वहां पर जो भारी गोलाबारी हुए है, वहां पर भी बताया जा रहा है कि एक और ग्रुप आतंकियों का जो कि विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं, उनको भी लगातार वहां पर ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। तो साथ ही साथ जो कोकरनाग के जंगलों में आज 5वें दिन ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, वहां पर भी जानकारी मिल रहा है कि 3 से लेकर 4 विदेशी आतंकियों का ग्रुप जो कि हथियार से काफी ज्यादा लेस है, उनको भी वहां पर ढूंढ निकालने के लिए सुरक्षा बल के जवान, पैरा कमांडोज, भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस वक्त उनकी भी तलाश लगातार कर रहे हैं। तो 3 जगहों पे बताया ये जा रहा है कि 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिनकी संख्या 3 से लेकर 4 हर एक ग्रुप की है, वो उनको ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन पीर पंचाल कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से लगातार हॉटबेड बना हुआ है। लगातार आतंकवादी जो है उन पीर पंचाल के इलाकों में पनाह लिए हुए हैं, और छुप छुप के कायराना तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमले कर रही है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि क्या सुरक्षा कर्मियों को कोई बड़ी सफलता मिलेगी इन ऑपरेशंस में, ये अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। बिल्कुल रोहिल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आतंकी मुठभेड़ हुई है और लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई महीनों से बात की जाए तो सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें सेना का एक अधिकारी बलिदान हो गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान भी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के डोडा में ये आतंकी मुठभेड़ हुई है, फिलहाल बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी लगातार जारी है, चूंकि कई आतंकियों के छिपे होने की खबर फिलहाल बताई जा रही है।